सिर्फ एक इमारत है, बहुत सारी इमारतें इस वक्त इस ओल्ड सिटी एरिया के अंदर और शहर के अंदर हैं जो आप देख सकते हैं कि हादसा उसके साथ पेश आता है तो यकीनन एक ऐसा सदमा उन खानदानों के लिए होता है कि वो ना भूलने वाला है। छोटी सी जगह पर 60 से 90 गज की 10 मंजिला इमारत बनाया जाता है। नक्शा 3 का पास कराया जाता है और बनाया जाता है 8 से 10 इमारतें। सालों की कंस्ट्रक्शन को महीनों में बनाया जाता है। नाकस सेवरेज का निज़ाम और बुनियादें कमज़ोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, ये एक ऐसी इमारत है जिसके लोग, जिनके आबादकार, जिनके रिहायशी इस वक्त उनको छोड़ के अपने सारे सामान, जो सामान आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, वो सामान को निकाल कर बहुत तेज़ी से जल्दी से बाहर निकल रहे हैं। किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि इसके बराबर वाली बिल्डिंग ने जब अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, जो एक पुरानी इमारत थी 2 मंजिला, उसको तोड़कर एक नए सिरे से बनाने की कोशिश की। वहाँ पे उन्होंने अंडरग्राउंड जो एक गड्ढा बुनियाद को मजबूत करने के लिए खोदा, तो उसके साथ वाली जो इमारत थी उसकी बुनियादें पहले से छोटी थीं। जिस ठेकेदार उस बिल्डर ने बनाया था, उसकी जो फ्लोर थे और बुनियादें उसे 4 फीट तक थी। उन्होंने उस बिल्डिंग सना आर्केड को उस बिल्डिंग का सपोर्ट देकर, सहारा देकर उसको खड़ा किया हुआ था यहाँ से इस फ्लोर को। और अब हुआ यूँ कि जब उस बिल्डिंग की खुदाई के दौरान कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ के जो ठेकेदार था उसने जब इस खुदाई की इस जगह पे, तो उसने इस फ्लोरों को हिट किया। लेकिन देखा गया कि इस फ्लोर, यहाँ पे फ्लोर सिर्फ बुनियादें 4 से 6 फीट तक थी। अब हुआ यूँ कि इस बिल्डिंग के अंदर जो नीचे उसकी रेती थी और इस बिल्डिंग के सहारे सना आर्केड बिल्कुल खड़ा हुआ था, तो उस बिल्डिंग का जो उस वक्त 7 से 10 डिग्री वो कर्व हुआ है, मुड़ गया है और झुक गया है। और ये किसी वक्त भी इंजीनियर्स कहते हैं एक बड़े सानिया का सबब बन सकता है। तो लिहाजा यहाँ से बहुत तेज़ी से उन रिहायशी को निकाल कर कहीं और भिजवाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा से हमारे पास ये होता है कि ओल्ड सिटी एरियाज़ के अंदर आप सुनते हैं, खारदर हो, रिंचोड लैन हो, आप बिहार कॉलोनी, अग्रताज और चाकीवाड़ा और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ इमारतें गिरना मामूल बन चुका है। आखिर ये ज़िम्मेदार कौन है? हम अपनी वीडियोस में हमेशा सवाल करते हैं कि जो बिल्डर माफिया है बहुत तेज़ी से बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बिल्डिंगें बना रहा है। छोटी सी जगह पर 60 से 90 गज की 10 मंजिला इमारत बनाया जाता है। नक्शा 3 का पास कराया जाता है और बनाया जाता है 8 से 10 इमारतें। सालों की कंस्ट्रक्शन को महीनों में बनाया जाता है। नाकस सेवरेज का निज़ाम और बुनियादें कमज़ोर, हर तरह से एक नाकस मटेरियल इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग को बनाया जाता है और महंगों दामों फ़रोख्त किया जाता है। अब एक अवाम जो बेचारा गरीब और गुर्बत के बेहाल, अपने पाई इकट्ठा करके, अपनी खून पसीने की कमाई पूरी ज़िंदगी भर के वो इकट्ठा करके 1, 2 या 3 कमरों का फ्लैट लेने की सोचता है और वो ले लेता है, और उसके बाद जब ये हादसा उसके साथ पेश आता है तो यकीनन एक ऐसा सदमा उन ख़ानदानों के लिए होता है कि वो ना भूलने वाली होती है। तो इस वक्त वो सारे इदारे मैं समझता हूँ ज़िम्मेदार हैं जो इसी बल्दियाती नुमाइंदों के साथ, बल्दियाती इदारों के साथ मुंसलिक है, चाहे SBC हो और बहुत सारे वो इदारे जो इनको सर्टिफिकेशन और NOC देते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ये बिल्डिंग भी अगर ज़मीन बोस हो, किसी सानिया का सबब हो और कहीं कीमती जाने इसी तरह निगल लें, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इस वक्त हालात कुछ यूँ हैं कि ये इमारतें चारों तरफ से यहाँ की इंतज़ामिया ने बंद किया हुआ है, जो एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि सानिया के सबब ना हो और बहुत सारे कीमती जान भी बच सकें। लेकिन उन ख़ानदानों को किस तरह बेसर आसरा यहाँ के छोड़ कर जा रहे हैं। ये 6 मंजिला इमारत सना आर्केड, जिनके अंदर 19 ख़ानदान आबाद थे, ये सिर्फ एक इमारत है। बहुत सारी इमारतें इस वक्त इस ओल्ड सिटी एरिया के अंदर और शहर के अंदर हैं जो आप देख सकते हैं कि हर तरह से आप देखें, शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में ऐसी इमारतें खड़ी हैं जो एक सहारे पे ऊपर खड़ी हैं। किसी भी वक्त छोटा सा अगर अल्लाह ना करे रिक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला भी आए, वो ज़मीन बोस हो जाती है और बहुत सारी कीमती जानें जा सकती हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक इंतज़ामिया की नाअहली है और जों दर्जों बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है। शहर एक्सटेंड हो रहा है और आबादी बहुत बढ़ रही है। लोग इसलिए इसी जगह को तरजीह देते हैं कि उनको कम कीमत के अंदर उनको मैसर होती हैं। आखिर कब तक ये चलेगा कि इसी तरह हमारे लोग अपनी जान और माल को गंवा बैठते हैं? इस वक्त आप हालात देख रहे हैं और ज़रूर इस बारे में आगाही दें और इस मैसेज को आगे पहुंचाएं कि जितने भी लोग हैं और जितने भी फ्लैटिंग सिस्टम है इस वक्त, उनको मजबूत से मजबूत बनाया जाए और जो नुमाइंदे हैं और जो इंतज़ामिया है और जो इदारे हैं वो होश का नाखून लेकर ऐसी कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पर ख़ुद विज़िट करें। अलबत्ता मैं समझता हूँ अगर बारी मुआवजा भी लें, अपने पैसे भी लें,
लेकिन उनके ऊपर वो जांच पड़ताल करें, उनकी बुनियादों पर, उनकी सारी सिस्टम पर और उसका पूरे स्ट्रक्चर पर हर तरह से डिज़ाइन करके जितना नक्शा होगा उस हिसाब से पास करें और उस पर सख्ती से अमल दरामद करें, ताकि इस तरह के सानिहात और वाक़यात कभी पेश ना आएँ। जज़ाकल्लाह।